जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास में प्रभात। चलिए गाइज, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें से आज का जो आपका चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 4, रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आज का जो आपका टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड। गाइज, हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो आपको मिल रहा है ये स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। ऐसा नहीं है केवल बीएससी के ही लोग देखेंगे, लेकिन जो एक कंटेंट तैयार किया जा रहा है वो स्पेशली बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस पे आधारित है। जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसी के अकॉर्डिंग ये आपको मैटर मिल रहा है। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो पर अर्थात हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड। ठीक, देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए हम इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं जो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि इसका नीड क्या है, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी क्या ज़रूरत है। फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, यानी हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क करता है। फिर आपका है इसका डिफिनीशन क्या है। देन आफ्टर है इसके टाइप्स कौन से हैं, और साथ ही साथ एग्जाम्पल। ठीक, अर्थात इसमें टोटल हम 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का क्या ज़रूरत है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा, इसका डिफिनीशन क्या है। और चौथा, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स कौन कौन से हैं। गाइज, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन के उन्हीं टाइप्स की बात करेंगे जो कार्बन के कंपाउंड में पाया जाता है, अर्थात जो कार्बन के ऑर्बिटल के थ्रू पाया जाता है। ठीक, अगर यही आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पे आप सभी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, या वहाँ पे आप सभी टाइप्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप उन्हीं टाइप्स को केवल देखेंगे जो केवल कार्बन से रिलेटेड हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी नीड की, क्या ज़रूरत है। तो देखिए, जो कार्बन है इसके पहले माना जाता था, अर्थात जब ये हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो माना जाता था कि ये कार्बन डाईवैलेंट होता है। कैसा होता है? डाईवैलेंट। ठीक, अर्थात यह 2 वैलेंसी शो करता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कहने का रीजन है, वो रीजन क्या है कि आप अगर देखेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इसके ग्राउंड स्टेट में, तो आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जिसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है SPDF के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p2, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1s2 और 2s2 मतलब 1s और 2s के जो ऑर्बिटल्स हैं ये पेयर्ड हैं और ये अनपेयर्ड है। अर्थात अगर इसका हम एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो इसमें ये जो आपका है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बट ये जो है 2p का ऑर्बिटल, इसमें आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये अपने स्टेबिलिटी के लिए पेयर होंगे। बट ये पता चला कि नहीं, ये जो आपका कार्बन होता है ये डाईवैलेंट नहीं बल्कि बहुत से एग्जाम्पल में या बहुत से कंपाउंड में टेट्रावैलेंट होता है। ठीक, यानी कि ये 4 वैलेंसी शो करता है। कितना? 4 वैलेंसी के साथ स्टेबल होता है। अतः इस 4 वैलेंसी को यानी कि कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या इसको समझने के लिए हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखा जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि हाइब्रिडेशन है क्या। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन यह एक प्रोसेस है। ठीक, कौन सा प्रोसेस है? तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद
न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो अथवा दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और इस प्रोसेस को कहते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन। अभी इसके हम डिफिनीशन और टाइप्स के बारे में देख लेंगे, पहले आप इसका पूरा एक बार ओवरव्यू समझ लीजिए कि हमको क्या क्या देखना है। फिर देखिए, अब इस प्रोसेस को होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अर्थात कौन से कंडीशन हैं या कब यह हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें से जो सबसे पहला कंडीशन होता है, ठीक, कौन सा? सबसे पहला कंडीशन, ठीक, यानी ये कंडीशन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन में वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं जो एटम के आउटरमोस्ट सेल में होते हैं, अर्थात आउटरमोस्ट सेल के ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। जैसे अगर देखा जाए इस कार्बन के रिस्पेक्ट में तो ये 1s2 2s2 2p है यहाँ पे, ठीक, तो ये जो आपका 2s2p हैं ये आउटरमोस्ट हैं, ठीक, और ये क्या है? इनर सेल है, या ये इनर सेल ऑर्बिटल है और ये क्या है? आउटरमोस्ट सेल ऑर्बिटल है, अर्थात जो बाहर है वो आउटर और जो अंदर है उसे इनर कहते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम 2s और यानी 2s और 2p क्योंकि आउटर कह रहे हैं, तो इसका रीजन रीजन क्या है कि जो 2s और 2p हैं, अर्थात जब आप SPDF का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि आपका जो आपका पीरियड नंबर 1 होता है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, वो भी s, लेकिन आप दूसरे पीरियड में देखेंगे तो 2s और 2p पाया जाता है। और ये कैसे देखा गया है? ये देखा गया है बेसिकली कहाँ से? सेल से, जो आप पढ़े होंगे KL MN, ठीक, तो K में कहा जाता है, यह देखा गया कि केवल एक ऑर्बिटल या सबसेल होता है s, और L में 2 s और p, M में 3 s p d, ठीक, s p d, और N में s p d एंड f, ठीक, K में ओनली s, ठीक, L में s p, M में s p d एंड N में s p d f, ठीक। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है। अब देखिए, तो ये जो sp है, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये कहाँ पे है? सेकंड वाले में। अगर इसका आप बोहर-बरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बोहर-बरी के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा K, ठीक, हाई न्यूक्लियस है ये K और ये हो गया L, इसमें खाली S, इसमें S और P दोनों। तो आउटरमोस्ट कौन है? ये वाला, अर्थात 2s 2p। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, तो जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं? आपस में इंटरमिक्स होते हैं। तो अब इसमें लिखेंगे कौन इंटरमिक्स होते हैं? तो आउटरमोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, आउटरमोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। फिर हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, अर्थात क्या सभी मिक्स होते हैं या कोई स्पेशल वाले। तो देखिए, हम आपको बता दें कि इंटरमिक्सिंग में मिलने के लिए, मिक्स होने के लिए, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इंटरमिक्स होने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है कि ये वाले मिक्स करेंगे या वो वाले मिक्स करेंगे। मतलब इसमें कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है, चाहे वो हाफ फील्ड हो, चाहे वो वैकेंट हो, चाहे वो अनपेयर्ड हो। जैसे यहाँ पर ये देखिए फुली फील्ड है, ये क्या है? ये हाफ फील्ड है, और ये एकदम पूरा वैकेंट है। तो ये तीनों आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, अर्थात इसमें वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, साथ ही साथ हाफ फील्ड वाला, ठीक, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, अथवा फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल, ठीक, फील्ड ऑर्बिटल, कोई भी इंटरमिक्स हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जो किसी एक ही एटम के होंगे, अर्थात जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसी एक ही एटम के होते हैं और उनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो लगभग सेम होता है। अर्थात यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि नियरली सेम एनर्जी लेवल वाले आपस में इंटरमिक्स होंगे, ठीक। फिर चौथा है आपका, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं उतने ही न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। अर्थात जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे या इंटरमिक्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और उन न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल को कहा जाता है हाइब्रिडाइड एटॉमिक ऑर्बिटल अथवा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अथवा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में कौन कौन से हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन टोटल टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है पेयर्ड में है, ये जंप करता है कहाँ पर? यहाँ पर। अर्थात जब यही जाता है एक्साइटेड स्टेट में तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, ऐसे इस प्रकार। ठीक, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और ये चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक अपने आप को स्टेबल करने के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और ये मेनली 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अर्थात ये जो कार्बन होता है ये 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कौन कौन सा? तो बात कर लें, sp, sp2 एंड sp3। ठीक, कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp, sp2 एंड sp3। अर्थात जो ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग होते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में वो 3 प्रकार से होते हैं। एक में ऐसा होता है कि एक s और एक p, अर्थात एक s एक p आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इस प्रकार से sp हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है या sp हाइब्रिडेशन पाया जाता है। दूसरा एक s दो p, एक s दो p और इस प्रकार sp2 हाइब्रिडेशन प्राप्त होता है। और तीसरा एक s तीन p और आपको प्राप्त होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन थ्योरी को और साथ ही साथ इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो चलिए अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमने इसको पहले लिख दिया है जिससे कि हमारा टाइम क्या हो, बच जाए, अर्थात हमारा ये जो वीडियो है ये थोड़ा छोटा हो जाए। तो हमने डिफिनेशन में लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट ब्रैकेट में नियरली सेम ठीक एनर्जीज एंड redistribution of their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shapes called hybridization। ठीक, हमने क्या लिखा कि इंटरमिक्सिंग का ऐसा प्रोसेस ठीक इन द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज ठीक एंड redistribution of their energies resulting in the formation of new set of atomic orbitals ठीक called hybridization। फिर आगे क्या लिखा हमने फिर आगे लिखा है the new set of orbitals which is formed ठीक during hybridization is called hybridized orbitals or are hybrid orbitals and it is equals to number of intermixing orbitals। अर्थात हमने जितना भी कॉन्सेप्ट अभी पीछे देखा है उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए कैसे, एक बार इसको समराइज करवा देते हैं। हमने कहा कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, ये आपस में मिक्स होते हैं। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं। अब मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक, न्यू एटॉमिक क्या बनाते हैं, ऑर्बिटल। और ये जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं इसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इसके लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं या मिक्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती हैं, लगभग सेम होती है। ठीक, फिर हमने एक चीज़ लिखा है कि जितने, जैसे मान लीजिए अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, मान लीजिए हम की एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं। ठीक, सपोज करिए हम ऐसे दिखा लेते हैं कि एक ए का है दूसरा बी का है, मतलब एक ए ऑर्बिटल है दूसरा बी ऑर्बिटल है। ये जो बनाएंगे ये 2 ही बनाएंगे। ठीक, ये क्या बनाएंगे, 2 ही, और उसको ऐसे दिखाएंगे ए बी और ए बी। ठीक, अर्थात जितने आपस में मिलेंगे उतने ही बनेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अब बात करते हैं इसके टाइप्स को लेकर के कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक, ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब वीडियो बनाएंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक,
इसको स्टार्ट करने से पहले गाइज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दें। गाइज अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, अर्थात हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और आपको हमारे वीडियो पसंद आता है, देन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, अर्थात हमारे थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, अर्थात आप कमेंट करें। चलिए हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पे, अर्थात जो आपका यस और पी है, जो आउटरमोस्ट आपका ऑर्बिटल है कौन कौन सा है, यस और पी है, इनके इन्वॉल्विंग के आधार पर, यानी कितने इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपका 3 प्रकार का होता है। तो इसमें आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्विंग ऑर्बिटल्स ऑफ यस एंड पी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन आर 3 टाइप्स। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक, कौन कौन सा? तो नंबर 1 है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो आपका तीसरा है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा क्या है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो आप पहला हेडिंग बनाइए, इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये आप पहला हेडिंग बनाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, देखिए अब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जो कार्बन एटम है, ये कंपाउंड बनाने के लिए, अर्थात कंपाउंड में अपने जब एक यस और एक पी ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करवाता है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन में जब ये कार्बन एटम अपने एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग करवाता है, देन आपको 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अर्थात 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात इसमें क्या होता है, 1 s ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, 1 p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। ठीक, इंटरमिक्स, ठीक, इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म, अथवा एंड अंडरगोज, इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड अंडरगोज इन sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 2 न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, तो कैसे? तो देखिए, मैथमेटिकल में एक यस आपका और दूसरा का आपका p। ठीक, आप जानते हैं कि जो यस होता है ये स्फेरिकल होता है शेप में। ठीक, और जो p ऑर्बिटल होता है ये डंबल होता है। तो p में आपके होते हैं 3, px, py, pz। कौन कौन से? px, py और pz। ठीक, तो जो z एक्सिस के अलॉन्ग होता है जनरली वही आपका ओवरलैप करता है, बट यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं px से। ठीक, तो ये आपका हो गया एक यस, और दूसरा आपका ये मान लेते हैं हम आपका कौन सा है, px है, जो z एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है। ठीक, और ये आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और देन देखिए आपके 2 बच जाते हैं। ठीक, 2 आपके क्या होते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसमें से कौन, ये वाला और ये वाला आपस में क्या होता है, इंटरमिक्स होता है, और इंटरमिक्स होकर के, ठीक, ये 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। ठीक, या 2
न्यू ऑर्बिटल बनाता है जिसे आप बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये अरेंज होते हैं लीनियरली। कैसे? लीनियरली। अर्थात हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो आपके दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये एक रेखा में अपने आप को स्टेबल करने के लिए अरेंज हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है इस समय 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और इसके अर्थात कार्बन के जो दो आपके अर्थात ये जो पी आपके पी के दो ऑर्बिटल दिख रहे हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं और ये इसी के साथ पड़े रहते हैं। ठीक, इसके साथ क्या होते हैं? पड़े रहते हैं। अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के एक S तथा एक P ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर के दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं या दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में अरेंज होते हैं लीनियरली एट 180 डिग्री एंगल। कितना? एट 180 डिग्री एंगल। ठीक, इसको अगर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे अर्थात इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं कि देखिए ऐसा होता है। ठीक, ये आपका 1s2 है, 2s2 और ये 2p आपका 2 रहता है। तो ये क्या होता है? ये प्रमोट हो जाता है इसमें, अर्थात इसको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आपका ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल है अर्थात ये, ठीक, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होकर के दो ऑर्बिटल बनाते हैं और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। और देखिए ये जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं ये अनहाइब्रिड जो आपका ऑर्बिटल होता है इसमें रहते हैं। ठीक, किसमें? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिखिएगा जो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है एसिटाइलिन मॉलिक्यूल। क्या है? एसिटाइलिन। ठीक, एसिटाइलिन जिसको आप बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक, मॉलिक्यूल। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है C2H2। ठीक, क्या होता है? C2H2। और इसका जो जनरली डायग्राम होता है हम आपको बना के बता दे रहे हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी, वो इस प्रकार से होता है। ठीक, ये अब देखिए इसमें कैसे होता है। तो इस C2H2 कंपाउंड में देख रहे हैं आपके दो कार्बन हैं, दो हाइड्रोजन हैं। ये कार्बन जो दोनों हैं ये क्या करते हैं? ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करवाते हैं। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मान लेते हैं कि हम दो कार्बन हैं, एक को हम इस साइड दिखाते हैं, ठीक, और एक को इस साइड दिखाते हैं। तो मान लीजिए पहला कार्बन है, ठीक, जिसका आपका ग्राउंड स्टेट में अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक, और इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे यानी ऑर्बिटल डायग्राम। तो 1 2, ठीक, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, यही प्रोसेस यहाँ पर होगा अर्थात ठीक इसी तरह यहाँ पर भी होगा। ऑर्बिटल डायग्राम सीधे बताते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, किसमें? GS में। तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p2। ठीक, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर एक एक। बट इसका अगर स्टार्टिंग स्टेट आप देखेंगे तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर खाली 1 और यहाँ पर 3। ठीक, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही स्टार्टिंग स्टेट में 1 2 1 1 2 3। अब होता क्या है कि ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इसके भी ये ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं जिससे ये 2 न्यू ऑर्बिटल बनाता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जिसे आप कहते हैं sp। ठीक, ये भी आपका हो गया sp और ये भी ऐसे ही बनाता है। ठीक, sp। ठीक, अर्थात इसको भी अगर ऐसे बनाएं sp sp। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन और ये भी हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब देख रहे हैं 2 ऑर्बिटल्स हैं तो चूंकि जब 2 हैं तो ये हमने आपसे अभी पहले बताया
कि लीनियरली आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। तो ये एक वाला ये क्या करेगा, ये ऐसे आपस में जुड़ेगा, ठीक। जैसे आप जानते हैं कि यस वाला कैसा होता है, स्फेरिकल, पी वाला डंबल। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो इनका जो शेप होता है वो सेम हो जाता है, अर्थात ये एक जैसे हो जाते हैं। और एक जैसे मतलब इस प्रकार से, ठीक। और ये अपने में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये अरेंज हो गए हैं, जिसका एक बड़ा वाला लोब होता है, छोटा वाला लोब, ठीक। ये जो छोटा वाला लोब होता है ये निगेटिव होता है और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ऐसे। और देखिए ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए ऐसे, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, ठीक। देखिए यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ पे ये मत समझिएगा कि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन, रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक। बस ये इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब फिर देखिए चूंकि कार्बन के दो ही ऑर्बिटल केवल आपस में क्या किए हैं, इंटरमिक्स किए हैं, तो बाकी ये जो दो ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिड हैं ये भी इसके साथ क्या रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। अर्थात अगर हम बात कर लें कि आपका ये px वाला है तो ये py है और ये क्या है, pz है। तो यहाँ पे आप ऐसे दिखा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक, px और ये हो जाएगा आपका एक दूसरा, ये हो गया आपका py, ठीक। कौन, ये वाला py हो गया, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख लीजिए इसके पास भी वही कहानी है, सेम सेम, ठीक। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कौन है, हाइब्रिड वाले हैं। और ये जो बाकी आपके बचे, ठीक, इनमें से आपका एक px होगा और दूसरा का क्या होगा, py होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, py होगा। अब देखिए इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये आपस में मिल जाएंगे। अर्थात ये वाला जो आपका ऑर्बिटल्स हैं, ये जो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, वो इसके साथ क्या होता है, मिल जाता है, अर्थात कंबाइन हो जाता है और आपके स्टाइलिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। कैसे मिलता है इसको हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर के। तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, देखिए ये वाला और ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच में आप पढ़े होंगे कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड, और अगर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड, ठीक। तो देखिए कैसे, तो ये वाला इससे मिलता है, ठीक, अर्थात कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो ये हो गया, और एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के आपस में बॉन्डिंग किए, ठीक, और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर देखिए इसमें दो हाइड्रोजन हैं, तो वो दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसके इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपस में मिल जाते हैं। अर्थात एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलता है और इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और एक हाइड्रोजन इससे मिलता है, ठीक, और इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अर्थात एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब देखिए आप यहाँ पे दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो अनहाइब्रिडाइड हैं, तो इसको भी आप बना लेते हैं, लीजिए ऐसे ही। एक ये वाला हो गया आपका, ठीक, एक आपका ये वाला हो गया ऐसे, थोड़ा इसको आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक। ये हो गया, इसको हम माने हैं एक को, ये हो गया मान लीजिए आपका px और ये हो गया आपका py, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर दिखा लीजिए आप, एक ये हो गया, ये हो गया आपका px और ये हो गया आपका py। दोनों के पास देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दिखा लीजिए आप ऐसे इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए तो ये तो आपस में मिल गया हेड ऑन हेड, लेकिन बाकी जो ये px वाला है ये px से मिल जाता है और जो py वाला है ये py वाले से मिल जाता है, और वो भी कैसे, साइड बाय साइड, ठीक। अर्थात ये जो px ऑर्बिटल है आपका ये वाला, ये मिलता है किससे, इस वाले से, ठीक। तो px का पॉजिटिव लोब और ये नेगेटिव लोब, ठीक। देखिए इसका नेगेटिव लोब इधर है, ये वाला किससे जुड़ गया, इस वाले से, ठीक, ये हो गया, ठीक। और आपका जो एक बचा ये py वाला, तो ये किससे जुड़ गया, इस py वाले से, ठीक, इससे।
ये पी वाई वाला इधर है, ये जुड़ जाएगा इससे। अब देखिए हमने क्या कहा कि पी एक्स वाला किससे, इसके पी एक्स से, और पी वाई वाला इसके पी वाई वाले से। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन ए भी कंप्लीट हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ए भी कंप्लीट हो गया। अर्थात इस प्रकार से टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक, कितने टोटल 4। देखिए ये सिग्मा, एक ये पाई और एक ये पाई। देखिए पाई में ये 2 ऐसे मिलते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि 1 2 3 4 4 4 पाई नहीं, टोटल 4 बॉन्ड बने हैं। वो कहाँ कहाँ बने देखिए, एक तो ये सिग्मा बना है इधर बीच में इसके, एक ये पाई एक ये पाई, और इससे एक कार्बन हाइड्रोजन इधर बनाया है, और इससे एक कार्बन हाइड्रोजन इधर बनाया है। अर्थात एक कार्बन यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड बनाया है। ठीक, कितना टोटल 4 बॉन्ड बनाया है। ठीक, जिसमें से ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, इन ट्रिपल में से एक सिग्मा है, बाकी 2 पाई हैं, और बगल में ये 2 सिग्मा है। अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 पाई बॉन्ड है। अर्थात इस मॉलिक्यूल में या इस कंपाउंड में टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। कौन कौन से, तो देखिए ये जो आपका बीच वाला है, असल बीच का बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक किनारे वाला पाई बॉन्ड है, और एक किनारे वाला भी क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक, और इधर वाला जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये दोनों कार्बन आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर स्टाइलिन मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब बचा है आपका 2 sp2 एंड sp3। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अतः इसीलिए हम उसको देखते हैं दूसरे वीडियो में। गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।